सबसे पहले नो इंडिया नो 4 मिलियन पाउंड्स पार्टी फॉर लॉर्ड्स। ये कहकर के इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। तो भाई चैंपियन ट्रॉफी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कंगाल कर दिया है। हम बैंकरप्ट हो गए, हमारे खजाने खाली हो गए हैं भाई। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लॉर्ड्स के खुद की सोर्सेज ने कल रात को क्लेम किया और अनवील किया कि हमें तो 4 मिलियन पाउंड्स का नुकसान होने जा रहा है। वेल मोटा भाई देखो, आपने ना ज्यादा ही नमक रगड़ दिया है, लेकिन अब क्या ही किया जा सकता है। जो होना था हो गया। पाकिस्तान के पास कोई पावर तो है नहीं, एक ही जगह से रिप्लाई कर सकते थे, जो था ग्राउंड में प्रदर्शन। लेकिन वहां भी उनका प्रदर्शन देखकर फैंस ने यही कहा, क्या कहा? ये तो टट्टी है। कई रिपोर्टर्स तो उन्होंने तो बाकायदा टेंट लगा लिए थे कजाफी स्टेडियम के बाहर, और इतने उनको व्यूज आते थे खासतौर पे इंडिया से, क्योंकि इंडिया वाले सोच रहे थे कि ये इनसे बनने वाला नहीं है। मुझे तो लगता है उन्होंने हमें प्रेशर दे दे के मामू बना दिया। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं, उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, भारत के बिना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल भले ही ऐतिहासिक हो, लेकिन इसमें वो जुनून और दीवानगी देखने को नहीं मिलेगी जो भारतीय टीम की मौजूदगी से पैदा होती। लॉर्ड्स को हुए इस आर्थिक नुकसान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि वैश्विक क्रिकेट के आर्थिक संतुलन में भारतीय क्रिकेट का कितना बड़ा योगदान है। लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में 11 से 15 जून तक खेले जाने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप WTC 2025 के फाइनल से पहले ही आयोजकों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। भारत के फाइनल में जगह ना बना पाने के कारण लॉर्ड्स को लगभग 4 मिलियन पाउंड्स, करीब 42 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में गत विजेता ऑस्ट्रेलिया का सामना टेबल टॉपर दक्षिण अफ्रीका से होगा। यह पहली बार होगा जब ऐतिहासिक लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड इस प्रतिष्ठित फाइनल की मेजबानी करेगा, लेकिन भारत के फाइनल में ना पहुंच पाने से इस ऐतिहासिक मुकाबले के प्रति दर्शकों की रुचि में भारी गिरावट आई है। द टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार आयोजकों ने शुरुआत में टिकट की कीमतें काफ़ी ऊंची रखी थी। इसका कारण था भारतीय प्रशंसकों की भारी मांग की उम्मीद। हालांकि भारत के फाइनल में ना पहुंचने से इस अनुमान पर पानी फिर गया है और आयोजकों को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। तो दोस्तों, देखते हैं इससे पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रहे हैं अपने डिबेट शोज में। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले नो इंडिया नो 4 मिलियन पाउंड्स पार्टी फॉर लॉर्ड्स। अभी हमने चैंपियंस ट्रॉफी कराया ना लड़ झगड़ के, और हमने 12 अरब रुपया भी खर्च दिया और स्टेडियम बना दिया। उसके बदले में हमें $6 मिलियन की होस्टिंग फी मिली है, और जो भी गेट रिसीप वगैरह यूई के साथ हमारी शेयर थी, हमारी अपनी थी, टोटल मिला के $1.5 मिलियन लगा लो। बहुत बड़ा तीर मारा, $2 मिलियन लगा लो। फिर कुछ हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस वगैरह हमें मिले थे, वो बेच बाच के बहुत से बहुत बड़ा तीर मारा। $12-13 मिलियन हमने कमाया होगा, इससे ज्यादा नहीं। और खर्चा इससे कोई 2 गुना ज्यादा हो चुका है। तो जो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कमाया, उसे हासिल कुछ नहीं हुआ। अच्छा, अब सबको पता है कि लॉर्ड्स के अंदर इस साल का WTC का फाइनल है, और वहाँ सबको लगता था कि इंडिया ने क्वालिफाई करना है, और रास्ता भी ऐसे ही था। लेकिन न्यूजीलैंड से इंडिया हारा, ऑस्ट्रेलिया से इंडिया हारा, तो वो फाइनल में नहीं पहुंच सका। अभी जो लॉर्ड्स वॉर्ड्स वाले हैं, ये पहले से बेचना शुरू कर देता है। अब इंग्लैंड का जो इंडिया के साथ मैच है सीजन के अंदर, और इंग्लैंड का जो ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट मैच है सीजन में, वो ऑलरेडी लॉर्ड्स सोल्ड आउट करके बैठा हुआ है। सो लॉर्ड्स में ना पहले से प्लानिंग हो जाती है। ये हमारी तरह हबड़ नहीं होती कि चैंपियंस ट्रॉफी 15 दिन बाद है, अभी टाइलें लग रही हैं, लग रहा है फला लग रहा है, उसके ऊपर ये लड़ाई झगड़ा बहस हो रही है। सो इंडिया ने आना था फाइनल के अंदर WTC का मुकाबला करने के लिए। दूसरी टीम कोई हो, कोई भी हो, फर्क नहीं पड़ता, बस इंडिया ने आना चाहिए था। तो ये फाइनेंशियल रियलिटी है जिसके ऊपर से पर्दा उठाएंगे। ये मैं नहीं बोल रहा, ये लॉर्ड्स के खुद की सोर्सेज ने कल रात को क्लेम किया और अनवील किया कि हमें तो 4 मिलियन पाउंड्स का नुकसान होने जा रहा है। अब नुकसान कैसे होगा इनको? जो WTC फाइनल की 5 दिन की पर डे की जो मिनिमम टिकट थी इंडिया जब था, तो वो थी 140 पाउंड से लेके 90 पाउंड से लेके 140 पाउंड की। अब जो मिनिमम टिकट है वो है 50 पाउंड की इंडिया के ना आने के बाद, और मैक्सिमम टिकट है 90 पाउंड की। सो यानी क्लियरली 50 से 60 पाउंड का डिफरेंस आ चुका है पर टिकट। और इंडिया WTC फाइनल खेलता, पांचों दिन लॉर्ड्स एक्सपेक्ट कर रहा था कि फुल हाउस होते। सो जो नंबर ऑफ टिकट सेल्स थी, एक तो वो इम्पैक्ट इन्होंने काउंट किया। सब जेंटलमैन गेम क्रिकेट कहलाता था। खेल खेल है और खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट पे। शहजाद साहब ने बहुत सी चीजें रख दी, फिर ये कहकर के इंडिया एक और ही लीग खेल रहा है, वो ग्लोबल लीग का हिस्सा बन गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वहां पर अपनी मोनोपोली रख रहा है क्रिकेट के अंदर, तो वो उसको खेल को खेल नहीं रहने देगा। वो खेल को में सियासत कर रहा है और सियासत की बुनियाद पर पाकिस्तान को आउट करने की कोशिश कर रहा है क्रिकेट ग्राउंड से। जेंटलमैन होना एक ऐसी चीज़ है जिस पर किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता।
ये चॉइस है कि कोई जेंटलमैन बने या ना बने। जैसे आपने कहा, इस वक्त असल में बीसीसीआई जो भारत का क्रिकेट बोर्ड है वो अनोखा लाडला है, और उसके सामने सिर्फ पाकिस्तान का क्रिकेट बोर्ड नहीं, तमाम क्रिकेट बोर्ड और रीजनल एशियन अदारा और बैनुल अक़वामी अदारा दोनों बेबस हैं, दोनों कुछ नहीं कर सकते। उसको एक वीटो की ताकत हासिल हो गई है, और उसकी 3 सादा वजूहात हैं। पहली बात है माशी, इस बोर्ड की माशी ताकत। भारत का बोर्ड तकरीबन एक साल में $500 मिलियन कमाता है। इसके बाद की जो 5 बोर्ड्स हैं उन सब की आप कमाई इकट्ठी भी कर लें तो भारत की कमाई के बराबर नहीं बनती। अब इस वजह से सब टीमों को, और ख़ास तौर पर एशियन जो तंजीम है और जो बैनुल अक़वामी तंजीम है ACC और ICC, उसको भारत की बात माननी पड़ती है। और उसकी एक वजह है कि भारत का इतना बड़ा होना, वहाँ पे क्रिकेट देखने वाले 1 अरब से ज़्यादा हैं, 1.25 अरब है। उसकी वजह से देखने वालों से जो आमदनी होती है और फिर ख़ास तौर पर मीडिया के ज़रिए से जो आमदनी होती है वो इतनी बड़ी आमदनी है कि उसको मिस करना कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरी बात, भारत की सियासी ताकत, भारत का इन्फ्लुएंस जिसका चौधरी साहब ने जिक्र किया। जैसे जैसे भारत की मईशत बढ़ी है उसका सफारती वज़न बढ़ा है, और भारत उस सफारती वज़न को हर जगह इस्तेमाल करता है, कहीं नहीं हिचकिचाता। उसने क्रिकेट को ख़ास तौर पर अपनी डिप्लोमेसी के लिए इस्तेमाल किया है और क्रिकेट पर अपना इन्फ्लुएंस डाला है। ये उसका एक डिप्लोमेसी का, सॉफ्ट पावर का एक टूल है जिसको वो इस्तेमाल करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाता। तीसरी बात, भारत के खिलाड़ी। भारत के पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी मौजूद हैं, एक बहुत अच्छी टीम है, और कोई ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि भारत वॉकआउट कर जाए, भारत ना आए, किसी टूर्नामेंट में भारत के खिलाड़ी ना आए। अब ये इतने बड़े फैक्टर्स हैं कि जिसकी वजह से भारत को, भारत की क्रिकेट की तंजीम को वो वीटो पावर हासिल हो गया है, और वो ताकत आ गई है कि वो धमकी देकर अपनी बात मनवा लेता है। मिसाल के तौर पर 2017 में उसने चैंपियंस ट्रॉफी में धमकी दी कि अगर मेरी शराइत नहीं मानेंगे तो हम नहीं आएंगे। अब इसको कोई इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। 2021 में T20 में उसने कहा अगर तारीखें नहीं बदलोगे तो हम नहीं आएंगे। तो इस वक्त हमारी मजबूरी है, क्रिकेट में रहना है। अगर हम नहीं रहेंगे तो फिर उसमें हमारा नुकसान ज़्यादा है। इसलिए हमें वी नीड टू बाइड आवर टाइम, हमें अपना वजन बढ़ाना है, खेल में अपने आप को बेहतर करना है, अपनी मईशत को बेहतर करना है। जब बाकी चीज़ें ठीक होंगी तो हमारा इधर भी वजन बढ़ेगा। सबसे ज़्यादा अहम बात है, हम और कुछ नहीं कर सकते, अपनी क्रिकेट को बेहतर बनाएं, इतनी ज़बरदस्त टीम बनाएं और हमारी टीम इतनी ज़बरदस्त खेले कि जिसकी वजह से हमारा क्रिकेट में जो वजन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। ठीक है।